आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं कैश बुक का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कैश बुक का है वो है क्या, पहले समझते हैं हम लोग। भाई क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का मतलब क्या हुआ, सिंगल कॉलम कैश बुक जो है ना, जहाँ पर सिर्फ कैश का कॉलम बनता है, बैंक का कॉलम नहीं बनता। ठीक है, किसकी बुक से बना रहे हैं हम लोग, भाई गुरमन की। ठीक है, तो फटाफट पहले क्या बनाएंगे हम लोग, फॉर्मेट बनाते हैं इसका। तो जल्दी से बेटा फॉर्मेट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेजर फॉर्मेट है, जैसे आपको पता ही है, कैश बुक का हमने लास्ट क्लास डिस्कस करा था। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि कैश बुक रिकॉर्डिंग की बुक है या पोस्टिंग की बुक है। हाँ जी, इस बुक में हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या फिर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। हाँ जी, पोस्ट करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शंस को, यानी कि इससे पहले हम लोग चल जर्नल एंट्री बनाते हैं, रिकॉर्ड करके पोस्ट करते हैं। रिकॉर्ड क्या करते हैं फिर, आप लोग लगता है लास्ट क्लास में ध्यान नहीं दिया आपने। हाँ बेटा, ध्यान दिया था, दोबारा सुन लो अगर ध्यान नहीं दिया था तो। कैश बुक के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मतलब पहली बात तो कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड। दो ऑप्शन है रिकॉर्ड करने के, या तो हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिडरी बुक्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है। एक तो है जिसके अंदर कैश वाली ट्रांजैक्शन होती हैं, कैश की और बैंक की। ठीक है, और एक हमारे पास इसके अलावा कौन सी हुई, क्रेडिट वाली। जो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस है उसके लिए हमने अलग एक टाइप बना दिया है। जो कैश की और बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। और जो हमारे पास क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए हम लोग ये 5 बुक्स बनाते हैं। 5 बुक्स कौन कौन सी हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। जो पहली 4 बुक हैं उसके अंदर दो चीज़ों का होना इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी एक का नहीं, दोनों का ही होना इंपॉर्टेंट है। वो दो चीज़ें क्या है, पहली बात तो गुड्स, दूसरा क्रेडिट। अगर किसी ट्रांजैक्शन में गुड्स और क्रेडिट दोनों हैं तो ही हम लोग इन चारों में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे कि हमने गुड्स खरीदे हैं उधार में, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, कहाँ पे आएगा, परचेज बुक में आएगा। अगर लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कहाँ पे आएगा, सेल बुक में। अगर हमने गुड्स को परचेज करा है कैश में, कैश बुक में आएगा भाई वो, है ना, क्योंकि वो कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। अगर हमने गुड्स को बेचा है कैश में, वो भी कहाँ पर आएगा, कैश बुक में आएगा। अगर हमने कोई एसेट को खरीदा है कैश में, वो भी कहाँ पर आएगा, कैश बुक में। लेकिन अगर हमने कोई भी एसेट को खरीदा है उधार पे, क्या वो परचेज बुक में आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि क्रेडिट तो आ गया बट गुड्स नहीं आए। गुड्स सीधा क्या आया है, एसेट, तो वो कहाँ पे आएगा, जर्नल प्रॉपर। जहां कहीं नहीं आता, कोई ट्रांजेक्शन कहीं भी नहीं आती, वो कहां पे आती है, जर्नल प्रॉपर में आती है। जैसे कोई भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो कहां पे आएगी, जर्नल प्रॉपर। बात समझ में आई, कोई डाउट यहां पे किसी को। तो हम लोग यहां पर कैश बुक, मैंने बताया था आपको कि भाई कैश बुक जो है वो आपके सिलेबस में करीबन 10 मार्क्स का होता है ना। तो कैश बुक के अंदर हम लोग कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये कैश बुक में भी हमारे पास 3 टाइप की हैं। फर्स्ट है सिंगल कॉलम, सेकंड है डबल कॉलम और थर्ड है पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम के अंदर हम लोग सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी, कैश। बात क्लियर। डबल कॉलम के अंदर हम लोग दोनों करेंगे, कैश की भी और बैंक की भी। और थर्ड के अंदर पेटी कैश बुक के अंदर हम लोग वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसके अंदर अमाउंट बहुत कम है, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो बहुत छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं जो हम लोग मेन कैश बुक में नहीं डालना चाहते, उनको हम लोग अलग से रिकॉर्ड करेंगे, कहां पर, पेटी कैश बुक में। हमने क्वेश्चन भी करा था, क्वेश्चन नंबर 3 इसके ऊपर। फॉर्मेट हमारा सिंपल सा है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, यानी कि फॉर्मेट हमारा एक तरीके से लेजर वाला फॉर्मेट है। लेकिन क्या ये बुक पोस्टिंग की बुक है, नहीं। ये बुक कौन सी है, रिकॉर्डिंग की बुक है भाई। ये तो बेसिक है इस चैप्टर का, आपको मैंने चैप्टर स्टार्ट इस तरीके से कराया था।
कि ये बुक कौन सी है, रिकॉर्डिंग की बुक है। हम लोग इससे पहले जर्नल नहीं बनाएंगे। हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन आएगी, तो अगर ये कोई भी ट्रांजेक्शन है मेरे पास और वो ट्रांजेक्शन इस बुक के लायक है, यानी कि वो ट्रांजेक्शन में कैश या बैंक इन्वॉल्व है, तो ही हम कैश बुक में डालेंगे। यानी डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। डायरेक्ट क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग रिकॉर्ड। अगर हम लोग सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाते तो हम क्या बनाएंगे फिर, जर्नल। ठीक है, मान के चलो एक डिसेंट परसेंटेज है जो बिजनेस फॉलो करता है जर्नल के बाद लेजर बनाना, बट कुछ बिजनेस है जो क्या फॉलो करते हैं, सब्सिडरी बुक्स के बाद लेजर बनाना। लेजर बनेगा, अगर आप जर्नल बनाओ तब भी लेजर बनेगा, अगर आप सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तब भी लेजर बनेगा। बात क्लियर? लेजर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पोस्टिंग का कोई सब्स्टिट्यूट, बट रिकॉर्डिंग का सब्स्टिट्यूट है। क्या है, सब्सिडरी बुक्स। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं बेटा, 2 कर रहे हैं। जल्दी से बनाओ फॉर्मेट। बैलेंस बीडी लिखना भी जरूरी है वैसे यार। देखो एक्चुअली क्या है ना, यहां पे ना हम लोग 11th में ना बात करते हैं स्कूल की। अब कल ही किसी बच्चे ने मुझसे बोला कि सर हमारी मैम ने ना बोला अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आप 0 मत लगाओ, है ना, आप उसकी जगह डैश कर दो। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मैम ने ये तो नहीं बोला ना कि कैश रिसीव हुआ है तो कैश में प्लस नहीं होगा। सिंपल सी बात, प्रेजेंटेशन का फर्क है। 11th में अगर मैम जैसे कह रही है ना कि आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो मैं मार्क्स दूंगी, अगर ऐसे प्रेजेंट नहीं करोगे तो मैं मार्क्स नहीं, तो आपको वैसे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, डैश लगा दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई टीचर ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट ये आपने गलत करा है और ये मैंने जो बताया वो ठीक है। कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा। प्रेजेंटेशन हो सकता है कि क्या पता अलग हो। बहुत सारे स्कूल के अंदर जर्नल के अंदर नरेशन बोलते हैं लिखने के लिए, है ना, बट बहुत सारे स्कूल के अंदर बोलते हैं नरेशन मत लिखो, जरूरी नहीं है। बहुत स्कूल के अंदर जो आपने एक क्वेश्चन करा जर्नल का, तो जर्नल में डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करने के लिए बोलते हैं कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट टोटल होना चाहिए आपका। समझ में आई बात? और बहुत सारे स्कूल के अंदर कहते हैं मत करो। तो डिपेंड करता है आपके स्कूल पे। ये सिर्फ क्या एक प्रेजेंटेशन का बात है। क्लियर? तो यहां पर भाई ओनर का नाम क्या था, जल्दी बताओ। इन द बुक्स ऑफ गुरमन। हाँ जी, इन द बुक्स ऑफ गुरमन। हम यहां पे क्या लिखेंगे, सिंपल कैश बुक। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर। यहां पे क्या आएगा भाई, जेएफ या एलएफ? एलएफ, बहुत बढ़िया, एलएफ आएगा। बिकॉज इसके बाद हम लोग लेजर बनाएंगे तो लेजर का पेज नंबर आएगा भाई, है ना। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। बात समझ में आई? तो यार डेबिट में क्या आएगा, जो पैसा हमारे पास आया है, जो पैसा हमने रिसीव करा है। अगर किसी ट्रांजेक्शन में हमने पैसा रिसीव करा है तो वो डेबिट होगा, और किसी ट्रांजेक्शन में अगर हमने पैसा पे करा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, सिर्फ ये 2 ही ट्रांजेक्शन से मतलब है हमें। अगर कोई उधार की ट्रांजेक्शन है रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर किसी ट्रांजेक्शन में हमने पे या रिसीव करा है बट चेक के थ्रू करा है, किसके थ्रू करा है, तब भी वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, सिंगल कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक। बात क्लियर? तो वहां पे सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, बैंक वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है गुरमन कमेंस्ड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश। 2 लाख रुपए का उसने कैश इंट्रोड्यूस करा भाई। कैपिटल है कि नहीं है? क्या ये कैपिटल? पैसा आया ना मेरे पास, तो हम लिखेंगे 2024। डेट क्या आती है, अप्रैल 1। अप्रैल 1 भाई क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए है, 2 लाख रुपए है। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 4 को हमने परचेज करे हैं फॉलोइंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये हमने एसेट्स खरीदे, कंप्यूटर खरीदा है,
फर्नीचर खरीदा है, मशीनरी खरीदी है और हमने पेमेंट करी है बाय चेक, क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। तो क्या लिखेंगे इसका? वर्किंग नोट। तो यहाँ पे आप नीचे वर्किंग नोट लिख सकते हो बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1। लिखेंगे ट्रांजैक्शन ऑफ 4th अप्रैल 2024 not recorded in the simple cash book because, हाँ जी, because in this transaction payment is made by check, so the following entry will be passed. ठीक है, तो ये जो फॉलोइंग एंट्री हम पास करेंगे, तो क्या क्या खरीदा हमने भाई? कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, हाँ जी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट क्या क्या था? कंप्यूटर का था 16,000, फर्नीचर का है 18,500, मशीन का अमाउंट कितना है? 32,000 रुपये मशीन का अमाउंट है। और ये हमने तीनों चीज़ें खरीदी हैं चेक से, ठीक है, पेमेंट हमने चेक से करी है। तो वही प्लस करे, बताओ कितना अमाउंट आएगा यार? $66,500 है ना, 66,500। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? क्लियर है बेटा पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, अप्रैल 6 को हमने गुड्स खरीदे हैं भूषण से, वो भी किसमें? कैश में। क्या रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। कैश में खरीदे हमने, कितने के? 40,000 के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, डेबिट है भाई क्रेडिट है? ये बताओ, क्रेडिट है, पेमेंट करा ना बेटा हमने। तो अप्रैल 6, हाँ जी, क्या आएगा? बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितना है? 40,000 रुपये अमाउंट है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब 8 अप्रैल को हमने वेजेस पे कर रहे हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जो हमने मशीन खरीदी थी ना, उसके लिए हमने वेजेस पे कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, मुझे ये बताओ, पहली बात, हमने वेजेस पे कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं कि चेक के थ्रू? एंट्री रिकॉर्ड होगी, बट लिखेंगे क्या? बाय वेजेस या बाय मशीन? बाय मशीन। बाय वेजेस नहीं आएगा। वेजेस क्यों नहीं आएगा, जल्दी बताओ। है बेटा? हाँ, क्योंकि मशीन को यूज करने से पहले अगर हमने कोई भी खर्चा करा है, उसको हम लोग क्या करेंगे? उस एसेट के अंदर इंक्लूड कर देंगे। बात क्लियर? तो यानी कि हमारे पास ये जो मशीन थी 32,000 की, इसके अंदर 4,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो मशीन कितने की पड़ेगी हमें? 36,000 की पड़ेगी। ठीक है, मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36,000। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो यहाँ लिखेंगे बाय मशीन, बाय मशीन अकाउंट 4,000 रुपीज, और डेट क्या थी बेटा इसकी? अप्रैल 8 है, अप्रैल 8। कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए। अब 12 अप्रैल को हमने क्या करा? यहाँ पे कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस पे कर रहे हैं, कितने रुपए के? 1900। क्या रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। पेमेंट करी ना भाई, और कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे? हाँ जी, रिपेयर चार्जेस अकाउंट, बाय रिपेयर चार्जेस अकाउंट। अमाउंट है 1900, डेट है 12 अप्रैल। 1900 रुपये का अमाउंट है, और डेट क्या है बेटा हमारे पास? अप्रैल 12।
जरूरी नहीं है ना। अब आपके पास मैं कह रहा हूँ 50 एसेट है, अब 50 एसेट को अगर आप रिपेयर कराओगे तो हर एक का अलग अलग अकाउंट बनाओगे, सोचो आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना। वो एक्सपेंस का नाम क्या है? रिपेयर। एक्सपेंस का नाम क्या है? रिपेयर। अब आपने मशीन रिपेयर कराई तो मशीन रिपेयर चार्जेस अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या बनाओगे आप? अकाउंट कौन सा बनाओगे? रिपेयर चार्जेस अकाउंट बनाओगे। आप खाली रिपेयर अकाउंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे आप। क्लियर है बेटा? हाँ नहीं 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 बेटा, ये हमने कोई ऊपर कंप्यूटर जो खरीदा है 16,000 रुपये का, ये कोई पुराना कंप्यूटर थोड़ा ना है, नहीं समझे बात। अगर यहाँ लिखा होता ओल्ड कंप्यूटर तो ये रिपेयर चार्जेस जो होता है वो मैं ऐड करता, लेकिन अगर हमने कोई नई चीज़ खरीदी है और अगर उसके अंदर कुछ भी खराबी हो गई और उसको मुझे रिपेयर कराना पड़ा, है ना, तो क्या करूँगा? उसको लोग अलग से एक्सपेंस मानूंगा ना, बिकॉज उसको मैंने यूज़ कर लिया, यूज़ करा तभी तो वो खराब हुआ। बात क्लियर है ना? कोई डाउट किसी को? अगर ऊपर लिखा हो तो ओल्ड कंप्यूटर, तो वहां पे पहले मुझे उसको रिपेयर कराना पड़ता तब जाके मैं यूज़ करता। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 15 अप्रैल को हमने वेजेस पे करे हैं, हमने पोस्टेज स्टैंप खरीदी है और हमने स्टेशनरी के लिए पे करा है। तीनों रिकॉर्ड होगा, तो यहां लिखेंगे बाय वेजेस। हाँ जी, बाय वेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका वेजेस का? 15,000 रुपये है और डेट है अप्रैल 15। फिर बाय पोस्टेज स्टैंप आएगा, बाय पोस्टेज स्टैंप अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 150 रुपये है। और फिर स्टेशनरी कितने का है? 2700 का, तो बाय स्टेशनरी लिख दो 2700। और तीनों की डेट क्या रहेगी? सेम। समझ में आई बात? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 19 पॉइंट अच्छा पॉइंट है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। सोल्ड फॉर कैश, हमने कैश में सामान बेचा है। हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण, भूषण से हमने जो भी गुड्स खरीदे थे उसका आधा हमने किसको बेचा? अनिल को बेचा कैश में। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे और कितने परसेंट के ट्रेड डिस्काउंट पे? तो यहां पे हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा कितना रिसीव हुआ है ना। अब भूषण वाले देखो कहां है भूषण? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को देखो हमने कितना का सामान खरीदा था उससे? 40,000। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं, नीचे वर्किंग नंबर 2 भाई लिखेंगे परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस लिख सकते हो ऑफ गुड्स। कितना था? 20,000। हाफ है ना? क्लियर? इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेटा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना परसेंट है? 25% है। कितना आएगा? 5,000 आएगा। कितना आ गया बेटा? 25,000 आ गया। ये 25,000 क्या आ गया हमारा? लिस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया बेटा? लिस्ट प्राइस। इसमें हम क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे बेटा। कितना है? 5% है भाई। भाई 5% कितना हुआ? 1250, 1250 माइनस करो कितना आएगा? ये हमारा सेल प्राइस आ जाएगा। हाँ जी, 23,750, 23,750। कोई डाउट? इसको हम लोग यहां पर अब सेल करिए ना हमने, तुम्हें बस पैसा आया होगा। हाँ, टू सेल अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2। कितना अमाउंट है? 23,750। डेट क्या थी बेटा? 19 तारीख की डेट थी, अप्रैल 19। डन। बढ़े आगे। हाँ बेटा, ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे भी नहीं लिखते।
अगर कैश डिस्काउंट होता तब भी नहीं लिखेंगे ना। अब सोचो एक बारी जरा ध्यान से, मेरी बात समझना। हमने ना गुड्स बेचे, एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमने सेल करे गुड्स जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज एट 5% कैश डिस्काउंट। 5% के कैश डिस्काउंट पे मैंने गुड्स बेचे, है ना। मुझे यहां से कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए कैश बुक में लिखने के लिए, पहले ये सोचना। सेल अमाउंट चाहिए क्या मुझे? कैश आया और सेल अमाउंट में बहुत फर्क है ना। सेल कितने की करी मैंने? 10,000 की। हाँ, यहां से मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? जितना मेरे पास कैश रिसीव हुआ है। तो भैया यहां पर पहले बताओ एंट्री क्या पास होगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट 9,500, 500 रुपये माइनस कर दो ना। फिर 500 रुपये हम लोग डेबिट कर देंगे किस नाम से? डिस्काउंट अलाउड के नाम से। और 2 क्या लिखेंगे बेटा? सेल अकाउंट। कितने रुपए? 10,000 रुपये। समझ में आई बात? तो मैं यहां पर कैश बुक के अंदर 9,500 लिखूंगा ना, सिर्फ जितना मुझे कैश रिसीव हुआ है। मुझे डिस्काउंट से मतलब है क्या? डिस्काउंट से मतलब सिर्फ माइनस करने के लिए होता है। बात क्लियर? फिर ये जो एंट्री है ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल 500 रुपये, इसको वर्किंग नोट में दिखाऊंगा। कहाँ दिखाऊंगा इसको? हमने लास्ट क्लास में भी ये वाला पॉइंट करा था, देखो, ठीक है। हमने लास्ट क्लास के अंदर बेटा ये वाला पॉइंट सेम करा था। त्रिलोक से हमें 4850 मिले थे, हमें मिलना कितना था? 5,000। तो 150 का हमने उसको डिस्काउंट दिया था। तो हमने यहां पर क्या करा, जितना पैसा रिसीव हुआ था हमने बस वही लिखा था डेबिट में। उसके अलावा 150 का जो डिस्काउंट है ना, उसको हमने अलग से एंट्री में पास करके दिखाया था। समझ में आई बात? चलिए, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? चलिए, हम लोग कौन से पॉइंट पे थे अब? पॉइंट नंबर 24, अप्रैल 24, पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर्स टू पर्सनल फर्नीचर। घर का फर्नीचर उसमें रिपेयर कराया और जो पेमेंट करी है हमने उसके लिए, कितने रुपए की पेमेंट करी है? 350 की। क्या है ये? ड्राइंग्स। क्या है बेटा ये? इसको रिपेयर मत लिख देना, ये रिपेयर का खर्चा मेरा थोड़ी ना है, मेरे लिए तो क्या है? ड्राइंग्स। तो लिखेंगे बेटा बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स 350 रुपीज, 350 रुपये। और डेट क्या है यहां पर? अप्रैल 24। बेटा कोई डाउट यहां पे? क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंस ऑफ श्रीमती गुरमन। बीवी के खर्चे के लिए हमने क्या करा? 1,800 रुपये मेडिकल एक्सपेंस पे करे हैं बिजनेस से। तो ये भी क्या हुई? ड्राइंग्स। तो बेटा बाय ड्राइंग्स 1,800, 26 अप्रैल। बाय ड्राइंग्स 1,800 अप्रैल 26। क्लियर? उसके बाद हमने यहां पर लास्ट पॉइंट है, शॉप रेंट पे करा है भाई। कितने रुपए? 2,500 रुपये। ठीक है, तो ये भी यहां पे आएगा बाय रेंट अकाउंट 2,500। और डेट क्या आएगी? अप्रैल 30। कोई डाउट बेटा? चलिए भाई, तो अब इसको बैलेंस करें तो फटाफट दोनों साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है?
क्रेडिट साइड का पक्का ना? $68,400। तो क्रेडिट साइड का आ रहा है 68,400 और डेबिट साइड का कितना आ रहा है 2,23,750 आ रहा है। तो भाई ज़्यादा कहाँ पर है? डेबिट साइड में ज़्यादा है ना। तो हम लोग दोनों का जो टोटल है उसमें लिखेंगे 2,23,750, 2,23,750 माइनस कर देंगे इसमें से क्रेडिट का टोटल 1,55,350। तो भाई बैलेंस जो है वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,55,350। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD बेटा। और डेट आएगी महीने की आखिरी, वो क्या है? अप्रैल 30। ठीक है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, आप मुझे बस ये बताओ कि ये 1,55,350 जो अमाउंट आ रहा है हमारा, ये कौन सी साइड का बैलेंस है? डेबिट का है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पर? ये क्रेडिट साइड में लिखा है हमने टोटल मैच करने के लिए। जिस साइड डिफरेंस आता है ना हम उस साइड लिखते हैं टोटल मैच करने के लिए, बट ये होता किसका है? अपोजिट साइड का बैलेंस है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो 2,23,750 रुपीज़ मेरे पास कैश रिसीव हुआ अप्रैल के मंथ में, और मैंने कितना पेमेंट करा? 68,400 रुपीज़ मैंने पेमेंट करा। तो मेरा डिफरेंस अमाउंट कितना आया? 1,55,350 मेरे पास अभी भी कैश पड़ा हुआ है इतना। तो जब अगले महीने का मैं कैश बुक बनाऊंगा, यानी कि मई फर्स्ट मई लिखूंगा, तो यहां पे क्या लिखूंगा बेटा? टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस BD। बात क्लियर? कितना अमाउंट? 1,55,350 रुपीज। कोई डाउट किसी को? यहां पे समझ में आ गया पॉइंट? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें से एक पॉइंट ऐसा है जो मुझसे आज लिख के ले लो, कंफर्म पेपर में आएगा, गारंटी है पेपर में आना ही आना है वो वाला पॉइंट। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ सुरेश एंड पोस्ट देम इन लेजर अकाउंट। तो अभी हम लेजर अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम सिंपल क्या बनाएंगे? कैश बुक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? कैश बुक। लेजर अकाउंट आप घर पे बना के आओगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करें। बनाओ भाई, फॉर्मेट बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाना। ठीक है फॉर्मेट। चलिए भाई, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था इसका? सुरेश। और नीचे क्या लिखेंगे? सिंपल कैश बुक, या फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? सिंगल कॉलम में, तो सिंगल कॉलम भी लिख सकते हो, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद वही LF आएगा, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट रुपीस। बना लिए सबने? करें स्टार्ट। चलिए, तो हमारे पास पहला है 1 अप्रैल 2024 की एंट्री है और लिखा हुआ है कैश इन हैंड।
अभी तक हमने 2 क्वेश्चन करे, दोनों जैसे पहले हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 करा था, तो यहाँ पे क्या हुआ था, सिमरन ने कमेंस करा था अपना बिजनेस, है ना। उसके बाद आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा, वहां पर गुरमन ने अपना बिजनेस क्या करा बेटा, कमेंस करा। बट यहाँ पर क्या हमने बिजनेस अभी स्टार्ट करा है सुरेश ने, नहीं, बिजनेस पहले से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर बस बैलेंस पड़ा है। क्या है बेटा, बैलेंस, मार्च के महीने का बैलेंस। अब आगे हमने यहाँ पे मई में अप्रैल में लिखा, ठीक है। कितने रुपए बैलेंस है, 6400। कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में लिखेंगे ना, तो लिखो भाई, पहले लिखेंगे ईयर 2024 अप्रैल 1, क्या आएगा, टू बैलेंस BD 6400, टू बैलेंस BD 6400। कोई डाउट है किसी को, पक्का, चलिए, टू बैलेंस BD 6400, आगे बढ़े। उसके बाद लिखा हुआ है अप्रैल 3 को हमने कैश रिसीव करा है बेटा, किससे, अनुपमा से। किससे बेटा, अनुपमा वो वाली नहीं है, ठीक है। कितने रुपए, 1 लाख। तो क्या लिखेंगे, टू अनुपमा 1 लाख रुपीज, है ना, 1 लाख रुपए। और डेट क्या थी, अप्रैल 3। डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर 4 अप्रैल को ना हमने पेड इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ, हमने बैंक में पैसे जमा कराए। तो मेरे पास से पैसा कम हुआ या ज्यादा हुआ, मतलब बड़ा कम हुआ, कैश कम हो गया ना मेरा, तो रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल रिकॉर्ड होगा, है ना। इसको ये मत कर देना कि सर ये तो बैंक की एंट्री है, बैंक की एंट्री तो आपने मना करा था। बैंक की एंट्री मना कब करा था, जब अगर बैंक से पेमेंट हुआ है या फिर बैंक में रिसीव हुआ है। यहां पर हमने पैसे जमा कराए हैं बैंक में, तो मेरा तो कैश कम हुआ होगा ना। कितने रुपए कम हुआ है बेटा, 80,000। तो 2024, डेट क्या थी, अप्रैल 4, अप्रैल 4 लिखेंगे बेटा, बाय बैंक अकाउंट 80,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल को हमने रिसीव करा है भूमिका से एज कमीशन। कमीशन रिसीव हुई है बेटा किससे, भूमिका से। कितने रुपए की, 6,000 की। चलो, तो पैसा आया है, डेबिट होगा, इतना तो पता है हमें, 6,000 पे लिख दिया। और अप्रैल कौन सा है, 5, अप्रैल 5 लिख दिया। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, टू, हाँ जी, भूमिका या टू कमीशन, कमीशन, ठीक है। तो टू कमीशन अकाउंट। डन है बेटा। फिर हमने वेजेस पे करे हैं 6 अप्रैल को, कितने रुपए के, 30,000 के। तो बाय वेजेस आएगा, बाय वेजेस अकाउंट 30,000 रुपीज आएगा बेटा। और क्या लिखेंगे, अप्रैल 6। डन। चलिए आगे देखते हैं। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, 7 अप्रैल को हमने पैसे कहां से निकाले, बैंक से। कितने रुपए, 30,000। अच्छा, ये बैंक से पैसे निकाले, वो पैसा गया कहां, कहीं लिखा है कहां गया, या हमने कहां यूज करा, कहीं नहीं लिखा ना, तो हम क्या मानेंगे, ऑफिस में यूज करा, पर्सनल नहीं मानेंगे। बहुत बच्चा यहाँ पे मिस्टेक क्या करता है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अच्छा पर्सनल यूज होगा, ठीक है। पर्सनल यूज कब मानेंगे, जब स्पेसिफिकली लिखा हो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो क्या मानना है, ऑफिस में यूज करा है बेटा। तो पैसा आया कि नहीं आया, आया, डेबिट होगा। टू क्या आएगा बेटा, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए, 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। अप्रैल 7, अप्रैल 7। डन, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए आगे देखो। 8 अप्रैल को हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में, किससे, अशोक से। कितने रुपए के, 10,000 के। भाई पैसा गया मेरे पास से, तो अप्रैल 8 बाय परचेज अकाउंट आएगा। पैसा गया किस पर्पज से है, गुड्स खरीदे इसलिए गया है, तो बाय परचेज अकाउंट आएगा। अमाउंट कितना है, 10,000। फिर 9 अप्रैल को हमने कैश सेल करी है। कैश सेल मतलब कैश बेचा है हमने, कैश में हमने
गुड्स बेचे हैं, कैश में क्या बेचे हैं, गुड्स। बात क्लियर? कितने रुपए, 10,000। डेबिट होगा बेटा। अप्रैल 9, अप्रैल 9 10,000 रुपीज लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, टू सेल अकाउंट। डन। चलिए, अप्रैल 11 को कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए, कितने रुपए, 10,000 कैश निकाला है बेटा, है ना। तो पर्सनल यूज के लिए निकाला, ड्राइंग्स आएगा। बट मेरे पास पैसा गया या पैसा रिसीव हुआ, पे करा है ना मैंने, तो यानी कि क्या होगा, क्रेडिट होगा। बाय क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे, कितने रुपए, 10,000 रुपए। और डेट क्या आएगी, अप्रैल 11 थी क्या, 11। क्लियर है भाई? ठीक है। अब अप्रैल 12 को हमने फर्नीचर खरीदा, कितने का, 4,000 का। तो क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। परचेज अकाउंट में लिख देना 4,000 रुपए ना, और डेट है अप्रैल 12, अप्रैल 12। उसके बाद हमने रूमा को पे करा है, तो क्रेडिट होगा ये भी। कितने रुपए पे करा है, 1200। 1200 पे करा है बेटा हमने अप्रैल 13 को। किसको पे करा है, रूमा, बाय रूमा। अकाउंट में लिख देना, नाम क्या, अकाउंट नहीं आता, ठीक है, बार बार याद दिला रहा हूं। फिर 14 अप्रैल को हमने ऑफिस गांगुली ब्रदर्स को पे करा है। क्यों पे करा है गांगुली ब्रदर्स को, क्योंकि हमने क्या खरीदा है, ऑफिस फैन। क्या खरीदा, ऑफिस फैन। कितने रुपए के, 1500 रुपए के। तो यहां पर आप बाय ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकते हो, ठीक है। और ऑफिस फैन अगर आपको अकाउंट बनाना है, वो भी अकाउंट बना सकते हो आप। क्लियर? ऑफिस इक्विपमेंट लिखो, चलो। इसको वैसे ना हम लोग, क्योंकि अमाउंट ना बड़ी नहीं है, देखो हमारे पास 1500 रुपये की अमाउंट है, ऑफिस फैन खरीदा है, तो ये ऑफिस एक्सपेंस भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है देखो बिजनेस के ऊपर, कि वो बिजनेस जो अकाउंट्स बना रहा है वो क्या चाहता है। वो अगर ऑफिस फैन को चाहता है कि भैया ये मेरा इक्विपमेंट है ना भाई, उसके पास एक टेबल है, चेयर है, कंप्यूटर वगैरह, प्रिंटर वगैरह कुछ भी नहीं है, वो कहता है भाई मैंने फैन लगाया तो मेरे लिए फैन जो है वो इक्विपमेंट है मेरा, एसेट है मेरा, तो एसेट बना दो उसको। अगर वो चाह रहा है कि भैया जो मैंने ऑफिस फैन लगाया है ये मेरा कोई इक्विपमेंट थोड़ी ना है, इसको मैं क्या मानूंगा, अपना एक्सपेंस मानूंगा, तो ऑफिस एक्सपेंस लिख दो। समझ में आई बात? कितने रुपए, 1500 अप्रैल 14। डन। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास 15 अप्रैल को पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफिस कैश, फ्रॉम ऑफिस कैश। हमने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, कहाँ से, ऑफिस कैश से पे करा है। तो पहली बात तो ये बताओ, क्या ये मेरा बिजनेस का एक्सपेंस है या पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल। तो ये ड्राइंग्स हुई ना, कितने रुपए बेटा, 800 रुपये है। अप्रैल 15 बाय ड्राइंग्स, कितने रुपए, 800 रुपये। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमने अब स्टेशनरी परचेज करी है 16 अप्रैल को, कितने की, 1000 रुपये की। तो लिख देंगे भाई बाय स्टेशनरी अप्रैल 16, अप्रैल 16 कितने रुपए, 1000 रुपये। इससे ऑफिस एक्सपेंस लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाई, कुछ भी लिख सकते हो। अब 17 अप्रैल को लिखा है पेड ऑफिस एक्सपेंस। अब अगर ऑफिस एक्सपेंस हमने अलग से अकाउंट बनाया है, तो भी स्टेशनरी का हमने अलग से अकाउंट बनाया होगा, उसको क्लब नहीं करेंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो इसलिए स्टेशनरी को स्टेशनरी में रखेंगे। ऑफिस एक्सपेंस कितने के हैं, 500 के। तो 500 रुपये लिख देंगे बेटा बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि स्टेशनरी को मैंने अपना ऑफिस एक्सपेंस ट्रीट नहीं करा। समझ में आई बात? अप्रैल 17 है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करें हमने, कितने रुपए के,
100 रुपए के 19 अप्रैल को, अप्रैल 19 बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 100 रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें फ्रॉम रमन, रमन से पैसा मिला है हमें, इंटरेस्ट मिला है। कितने रुपए मिला है बेटा? 500। तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, पैसा आया है ना मेरे पास 500 रुपए, टू इंटरेस्ट अकाउंट 500, और डेट क्या थी? अप्रैल 20 थी, अप्रैल 20। ठीक है, अब जरा यहां तक नोट हो गया सबका? सभी निकल नोट यहां तक? अब बाद में जब बोलूंगा तब नोट करना, अब बस समझना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप्रैल 30 का। क्या लिखा है पहले समझते हैं इसको। डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या यहां पे हमें बैलेंस शीट गिवन है? हमें बैलेंस शीट निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर इन्होंने बोला है कि आप सिर्फ 2000 रुपए रखो अपनी जेब में, बाकी जो भी पैसा बचेगा वो कहां पे जमा करा दो? बैंक में। तो बैलेंस शीट मुझे ऑलरेडी गिवन है कितने रुपए? 2000। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई यहां पर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, लिखेंगे अप्रैल 30 बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 2000 रुपीज मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इससे पहले जो मैंने बोला ना एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, उसमें क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। डेट आएगी अप्रैल 30, लास्ट डेट ही आएगी। ठीक है, अब जो मेरा बैलेंस आएगा ना वो यहां लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर। नहीं बात समझ में आई? देखो कैसे, अब यहां पे आप करो टोटल कि टोटल कितना आ रहा है दोनों साइड का। टोटल हम कब करेंगे? बैलेंस शीट लिखने के बाद। ठीक है, 2000 रुपये हमने बैलेंस शीट लिख दिया। मतलब दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि आप अपनी जेब में 2000 रुपये रखोगे, उसके अलावा जो भी पैसा बचेगा उसको कहां जमा कराना पड़ेगा? बैंक में जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई यहां पर आप पहले टोटल करो, दोनों साइड कितना है, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, बताओ। डेबिट कितना है? ठीक है, 1,59,000 ना, 600 नहीं 900, यही आ रहा है 1,52,000। ठीक है, 1,52,900। अभी 2000 को इंक्लूड मत करना, 2000 के अलावा बताना कितना आ रहा है। कितना? 1,39,100 ये आ रहा है। अब आप बताओ डिफरेंस कितना है? 13,200 ये डिफरेंस आ रहा है क्या? 800 आ रहा होगा, 13,800 रुपये आ रहा है। बात समझ में आई? तो यानी कि देखो भाई मेरे पास बैलेंस कितना पड़ा है? 13,800। अगर ये पॉइंट यहां पर नहीं होता लास्ट वाला पॉइंट, तो हम लोग बैलेंस सीडी कितना लिखते? 13,800 लिखते। तो मेरे पास कैश कितना पड़ा? 13,800। लेकिन उन्होंने बोला कि भैया 2,000 रखो सिर्फ अपना। कितना रखो जेब में? 2,000। तो बैलेंस आप अपना 2,000 रखोगे, बैलेंस सीडी कितना रखोगे? 2,000। इसके अलावा जो 11,800 है ना, ये आप बैंक में डिपॉजिट कर दोगे। क्या कर दोगे? बैंक में। तो जो 11,800 है वो मैं यहां पर बाय बैंक में लिख दूंगा 11,800। बात क्लियर? और बैलेंस सीडी में कितना लिखूंगा? 2,000। तो भैया ये वाला ना आप अलग से लिख लेना, ये वाला पार्ट। ठीक है जी। और टोटल कितना आएगा? टोटल कितना आएगा? 1,52,900। समझ में आया सबको? ठीक है, कोई डाउट किसी को? ये बताओ पक्का। देखो अब नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग शुरू करेंगे जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है। इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आना है यहां पे ध्यान देंगे? डबल कॉलम कैश बुक का।
है ना। 2 कॉलम कैश बुक का यहाँ पे हमें क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके हैं क्वेश्चन 7-8, ठीक है। तो हमें ये करना है, अब इंपॉर्टेंट है ये, इसके अंदर 3-4 पॉइंट नहीं भी बताऊंगा मैं आपको, तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी छुट्टी मत मारना। क्लियर, चलिए होपफुली सर में आ गया होगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।